लखनऊ, एक शहर जो नवाबों की तहजीब और इतिहास की क्रांतिकारी गाथाओं का गवाह है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और ये लखनऊ मूसाबाग का किला है। इस किले के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। ये जो किला है ये 1857 में क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के बीच खूनी झड़प का गवाह रहा है। ये ज़मीन जो है भारतीय क्रांतिकारियों के खून से रंगी हुई है। तमाम कहानियाँ हैं। यहाँ पर कहते हैं कि एक लखनऊ के क्रांतिकारियों का दल था और उसकी मुठभेड़ हुई थी यहाँ पर। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप देखिए सामने एक मज़ार है। अब मज़ार है तो मज़ार होना कौन सी बड़ी बात है। मज़ारें तो भारत में जाल फैला हुआ है, उस पर लोगों की आस्था है और मज़ारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सीधा सीधा सा है कि वहाँ पर मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो मज़ारों की पूजा को हराम मानता है। तो जो आस्था है वो कुछ बरेलवी समुदाय के लोग हैं, जो इस्लाम में एक फ़िरका होता है, और ज़्यादातर संख्या हिंदुओं की। तो वहाँ की तरह यहाँ भी हैं। जो मज़ार है ये समरसता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। हिंदू 90% और मुसलमान 10%। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये जो मज़ार है बेसिकली इसको कहा जाता है गोरे बाबा की मज़ार, कैप्टन बाबा की मज़ार। कैप्टन बाबा की मज़ार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअल में कैप्टन की मज़ार है। और गोरे बाबा की मज़ार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली में ये गोरे की ही मज़ार है। गोरे मीन्स फॉरेनर्स, ब्रिटेन के लोग, वो अंग्रेज जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, हम पर जुल्म किया, हमको गुलाम बना कर रखा, हमारे संसाधन लूटे। ये उन्हीं लोगों में से एक की कब्र है। नाम है इनका कैप्टन वेल्स। कहते हैं कि जब यहाँ क्रांतिकारियों से उनकी खूनी झड़प हुई 1857-58 में, तो उस समय वो उस मुठभेड़ में जो हिंसक झड़प थी, जो क्रांतिकारियों से उनकी हुई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसमें घायल हो गए और थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ एक तरह से मेला लगता है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग और ज़्यादातर हिंदू। तो कैप्टन वेल्स की यहाँ डेथ हो गई तो अंग्रेज़ों ने उनका यहाँ मोन्यूमेंट बना दिया, स्मारक। अब उनकी जो कब्र है आप इसको देखेंगे तो वो अलग दिखेगी आपको। वो इस्लामी कब्रों जैसी नहीं होती, क्योंकि वो मोन्यूमेंट के रूप में बनाते हैं। समय के साथ पता नहीं कब लोगों को वेल्स बाबा दिखाई देने लगे, सफ़ेद कपड़ों में टहलते, चिल्लाते, लोगों से सिगरेट मांगते। अपने यहाँ गांव में होता है ना कि भूत बीड़ी मांगता है, ये वाले भूत सिगरेट मांगते थे। तो लोगों की आस्था बढ़ती चली गई और लोगों ने पहले डर से और फिर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद यहाँ सिगरेट चढ़ानी चालू कर दी। अब दूसरी मज़ारों से ये मज़ार इसलिए भी अलग है कि यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता। यहाँ पर अगरबत्ती अब कुछ लोग जलाते हैं, बेसिकली नहीं चढ़ती। यहाँ पर जो चढ़ता है वो है सिगरेट, क्योंकि वेल्स बाबा को पसंद थी। यहाँ चढ़ती है शराब, क्योंकि वेल्स बाबा को पसंद थी। यहाँ मटन, चिकन, अंडे, जो वेल्स बाबा को पसंद था वो सारा चढ़ता है यहाँ। लोगों के ऐसे भी दावे हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो हम यहाँ आने वाले लोगों से बात करेंगे, क्या उनकी आस्था है, क्या उनको पता है ये किसकी मज़ार है। क्या नाम है आपका? सावित्री। तो यहीं गांव है आसपास आपका? नहीं, हम लखनऊ से आए, मोहनलालगंज। अच्छा, मोहनलालगंज, इतनी दूर। हाँ। तो ये यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ पे मतलब दर्शन करने आए थे। अच्छा। लड़की उसकी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए हमने मन्नत मांगी थी। अब उसकी तबीयत सही हो गई है तो हम प्रसाद चढ़ाने तो आते ये हैं। किसकी मज़ार है पता है?
अब ये तो नहीं है, सब लोग कहते हैं सिगरेट वाले बाबा हैं तो वही जानते हैं। किसी ने बताया होगा यहाँ आने के लिए? हाँ, मेरी बहन यहाँ पे रहती है बुद्धेश्वरन में, वही उन्होंने बताया था तो हम यहाँ पे आए थे। ये बताते हैं कि ये जो है एक अंग्रेज ऑफिसर की मज़ार है, ईसाई ऑफिसर थे उनकी मज़ार है, ये पता है आपको? हमको नहीं पता ये सब, यहाँ के लोग बता सकते हैं, हम तो उतनी दूर से आए हैं। हाँ। अब और ज़्यादा हमको नहीं पता। ठीक। आपका बेटा क्या नाम है? खुशबू। तो कहाँ से आई हो? यहाँ बुद्धेश्वर से। हाँ? बुद्धेश्वर से तो क्या करने आई थी यहाँ? पूजा करने आए थे, दर्शन। अच्छा, क्या कैसे पूजा होती है, क्या होता है यहाँ? हाँ, मतलब कैसे पूजा की आपने, क्या चढ़ावा चढ़ाया इनको? हमने प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाई। लेकिन यहाँ तो बताते हैं लोग सिगरेट चढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से मन्नत मांगो, अगर पूरी हो जाती है अच्छा, तो यहाँ सिगरेट चढ़ाई तो जाती आपको पता है किसकी है मजारी है? यही सिगरेट वाले बाबा जानते हैं नाम है। बस। अम्मा कितने साल से आ रहे हो यहाँ? हम भैया पहली बार आन पूछत मुझे। किसी ने बताया होगा आपको? हाँ, ये पहली बार यही रहे, तुमको बताई वो भी ना। पहली बार आई, आप भी पहली बार आई। हाँ, हमारा तबीयत खराब बा, 6 महीना दे रही, तो हम कहीं चलिए दवा अस्पताल में दे रहे हैं, शायद बाबा भला कर दिए। अच्छा, वीगो भी लगा हुआ है आपके यहाँ? हाँ, हाँ। तो किसी ने बताया था कि किनकी मजार है ये? हम मजार को नहीं जाएंगे। अच्छा, अपने इतने सारे भगवान हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको? उनका भरोसा है, उनका पूजा करे थे तो काहे मर रहे ना। अरे मरी रहे ना, पूजा करी रहे न तब वो। यहाँ से अच्छा फायदा मिलेगा, उम्मीद है? काहे नहीं, अब बाबा के लगे शायद यही भला कर दिए हैं। नहीं, अपने भगवान ने भला है। कहाँ से आए हो? हम रेउसा साइड से हैं। कितना मतलब कहाँ पड़ता है ये हमें आइडिया नहीं है। ये बिस्वा के आगे पड़ता है। कई किलोमीटर होगा यहाँ से? बिस्वा से 24-28 किलोमीटर है। बहुत लंबा सफर करके आए? हाँ, लंबा सफर। यहीं के दर्शन के लिए आए? हाँ, ही दर्शन करने के लिए आए। पहली बार आए क्या? नहीं, दूसरी बार आए हैं। अच्छा, पहले कब आए थे? पहले अगले नौचंदी को आए थे, इस महीने की अगली वाली नौचंदी है तब अच्छा। आए थे। तो किसने बताया था इनके बारे में आपको? इनके बारे में एक हमारे गांव का लड़का यहाँ आता था, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ तो उसने बोला कि चले जाइए वहाँ, तो हम भी सोचे कि चले जाएं। तो दूसरी बार आए तो पहली बार में कुछ फायदा हुआ होगा तभी आए? हाँ, फ़ायदा हुआ। अच्छा, पता है किसकी मजार है ये? मज़ार के तो बारे में नहीं पता है हमें, वो लड़का भी बताया था कि वहाँ पे सिगरेट चढ़ती है और चादर चढ़ती है, और अंदर वहाँ चादर उधर चढ़ती है, इतना पता है हमको। तो आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, किसी को भी नहीं पता है कि किसकी मजार है। ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, किसी को भी नहीं पता, ना ही किसी को इससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आस्था को। बाबा जी हमारे इतने अच्छे हैं कि जो चीज़ तुम मांगोगे वो तुमको दिल से देंगे। कितने बहुत साल से बढ़िया। आती हैं आप? हम यहाँ आते हैं 19 साल से। 19 साल से। क्या नाम है आपका? संगीता। कौन सा गांव है? ये इटौंजा। मतलब यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तो दूरी पर था, लेकिन हम यहाँ किराए पे रहते हैं। 19 साल से आप लोग सब लोग जी। कितनी पुरानी होगी ये? ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये तो इतनी पुरानी मजार है कि हम लोग जानते नहीं, बुजुर्ग है जानते हैं कितनी पुरानी ये है। किनकी है ये पता है? ये कैप्टन बाबा की है। कौन थे कैप्टन बाबा? गोरा बाबा। कौन थे, मतलब कुछ इतिहास पता है इनका? गोरा बाबा जानते हैं, बाकी तो इतिहास हमको नहीं पता, बुजुर्ग है बता सकते हैं। आप लोग जानते हैं? नहीं, हम तो अभी 2 महीने से आए हैं। जितना मतलब हमको पता है उतना बता सकते हैं, ज़्यादा किसी और से पूछ लिए। बस आप लोगों को पता है किनकी है मजारी? गौरा बाबा की। नहीं, मतलब कौन थे, उनका क्या इतिहास ये था? नहीं मालूम हमको भी, हम लोग साथ ही आते जाते जाते हैं। पूछने की कोशिश भी नहीं की आसपास किसी से आपने? तो? नहीं क्या मतलब नहीं, हम आस्था है? आते हैं, हमारा काम हो जाता है, इनसे दुआ सलाम करते हैं, हमारा दुख है, तकलीफ है, जो हमको चाहते हैं वो हमको मिल जाता है, दे देते हैं। तो काम बताते हैं कि ये एक लेकिन ये अंग्रेज जानते- कैप्टन थे, हाँ, अंग्रेज कैप्टन। अंग्रेजे हैं ये अंग्रेजे गोरा बाबा हैं। लेकिन यहाँ इनका कैप्टन बाबा नाम रखा हुआ है, तो कैप्टन बाबा गोरा बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ है तो ये अंग्रेज इतना जानते हैं। अंग्रेजों के जमाने। तो अंग्रेजों की पूजा करना ठीक लगता है आप लोगों को? क्यों नहीं अच्छा लगता? क्यों भाई, अगर हमको फायदा हो रहा, भाई जाहिर सी बात, अगर कोई मंदिर जाए या मस्जिद जाए या कहीं भी जाए, मंदिर कोई जाता है तो अपने फायदे के लिए जाता है। अगर माता जी हैं, अगर हमको भला किए हैं तो हम बार बार जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम भी भाई 19 साल से आते हैं, तो कुछ यहाँ हम खोया तो कुछ पाया है, तो भी तो आते हैं, ऐसे तो ही नहीं आते हैं। लोगों का बिल्कुल साफ कहना है कि हमको नहीं पता, लेकिन हमको यहाँ आने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। और ये एक चैन है। पहले तो आप ये देखिए, सिगरेट जल रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ लोग अगरबत्ती भी जला देते हैं, कुछ मुस्लिम भी आए, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी आबादी है वो हिंदुओं की है। आसपास सारे गांव हिंदुओं के हैं, और ये एक चैन है। और ये जो मज़ार है ये लगभग
150 साल पुरानी है, 1858 की निर्मित है। कभी भी कोई ख़ास यहाँ विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब इसको लेकर हमें ग्राउंड रिपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि एक संभावित खतरा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शुरू से, उस संभावित खतरे का अंदेशा दिखने लगा है। ये सामने एक मज़ार है, मूसा बाबा की मज़ार बोलते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर वहीं से भेजे जाते हैं, या जो लोग वहाँ तक आते हैं उनको लगता है कि सामने भी किसी बाबा की मज़ार है तो इनको भी चढ़ा देते हैं। वहाँ जो भेजा जाता है जिनको, उनको दूसरी दरगाह से भेजा जाता है, और वहाँ जो दरगाह है, जिस दरगाह से यहाँ भेजा था वहाँ किसी और दरगाह से भेजा जाता है। तो ये जो मूसा बाबा हैं जो सामने आप देख रहे हैं, ये 4-5 भाई माने जाते हैं जो लखनऊ में, आधे लखनऊ में फैले हुए हैं। इनकी दरगाह, लोगों की आस्था है तो आस्था पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ लोग आते हैं, किस तरह से भेजे जाते हैं। महुरा खेरे कितनी दूर है यहाँ से? अरे हुई द्विक्वास। अच्छा, द्विक्वास। तो हर ब्रेफे आके आती हैं? वहाँ जाते हैं, अनवर बाग गए। अनवर बाग गए। अनवर बाग। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ बाबा पठाई नहीं, बुलाई नहीं। बुलाइन है आपका? अच्छा, कौन बाबा बुलाइन है? यही। क्या, कौन है बाबा ये? अब हमका का मालूम। हाँ, मालूम नहीं है तो फिर कैसे पता चला कि यही बाबा बुलाइन है? अरे जब अर्जी लगी है तब वहाँ बताई नहीं कि जाना है। अच्छा, यहाँ वहाँ आपको बताया होगा कि यहाँ जाओ। हाँ, हाँ। वो कहाँ पर है? जहाँ अनवर बाग, अनवर कौन सी जगह बताई आपने? चौक के आगे। चौक, लखनऊ। अच्छा, वहाँ से आप लोगों को यहाँ भेजा जाता है। तो ये नहीं बताते हैं कि किसकी मज़ार है, ये कौन है? अब यहाँ पहली बार भेजी नहीं है। अच्छा, छोटे दादा हर वो तो हाजिरी कर रही लागत है। वहाँ हाजिरी लगती है तो वहाँ से फिर यहाँ भेजते हैं कि यहाँ आइए। हमारे ससुर की डेथ हो गई, वो फिर बाद में खेले तो बताएं कि वहाँ जब तक नहीं जाओगे तो तब तक घर तहस यहाँ नहस। पे हाँ। किसने बताया आपको ये बाबा। कौन से बाबा? बाबा ये सादरा बाबा, ये वाले बाबा। ये वाले बाबा हाँ। है कि यहाँ भी आप? हाँ। यहाँ आने के लिए किसने कहा था आपको? हमारे उनके ऊपर जब बाबा खेल रहे थे उन्होंने बोला घर पे। अच्छा, अच्छा। हाँ। आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा कम पढ़ने में आ रहा है, बट आप ये देख सकते हैं, ये कैप्टन, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट वेल्स ये लिखा हुआ है, और समय लिखा हुआ है 1858। बाकी इसमें जो गोल्डन कलर लगा दिया गया है तो पढ़ने में ठीक से आ नहीं रहा। तो ये उनकी मज़ार है। ये एसआई के अंडर में है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, खेतों के बीच में है। एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये पन्नियाँ हैं, ये छोटी छोटी सी बांधी गई हैं। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत की पर्ची बांध दी जाती है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग इसको खोलते हैं। यहाँ एसआई का बोर्ड लगा हुआ है, केंद्रीय संरक्षित स्मारक टॉम्ब मूसा बाग, ये मोन्यूमेंट है एसआई संरक्षित। ये लिखा हुआ है क्षति पहुंचाना, ठीक है। ये सब जो भी संरक्षित स्मारक के लिए जो एसआई बोर्ड लगाता है वो लगा हुआ है। तो हम यहाँ आने वाले लोगों से बात करेंगे और क्या उनकी आस्था है। सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है, लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ये कहा था कि इस ज़मीन पर, खासकर उत्तर प्रदेश में, किसी भी विदेशी आक्रांता की जिसने भारतीयों पर जुल्म किए, उनके साथ लूटपाट की, मंदिरों को लूटा, उनको गुलाम बनाया, उनकी पूजा नहीं की जाएगी, उनका महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि वो अंग्रेज जो 200 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया, बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन किया, ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, हमें गुलाम बना कर रखा, हमसे जानवरों की तरह बर्ताव किया, आज़ादी के जो परवाने थे हमारे हिंदू और मुसलमान, उनकी हत्याएं की, उनको सरेआम फांसी दी गई, जलियांवाला बाग जैसा बड़ा कांड को अंजाम दिया गया। क्या वो अंग्रेज विदेशी आक्रांता की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या कैप्टन वेल्स को विदेशी आक्रांता नहीं माना जाएगा? और अगर माना जाएगा तो यहाँ आने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की आस्था का क्या होगा? आजकल योगी जी वो कर रहे हैं ना कि जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हम पे अटैक किया, जब मुगल थे,
अंग्रेज थे, जैसे वो तुमको पता होगा ना, बाराबंकी वाला बंद करा दिया योगी जी ने, बहराइच वाला बंद करा दिया, क्योंकि वो विदेशी आक्रमण उन्होंने हमारे ऊपर किया था, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर किया था, तो ये भी उन्हीं की है। तो अगर मान लो इसको लेके विवाद होता है कोई कि भाई यहाँ भी पूजा नहीं होनी चाहिए, तब क्या है, जो अपनी तो पूजा हम करते ही हैं, वो तो है नहीं कि हम उसको छोड़ें, अपना भगवान तो करते ही हैं। अपना ही करते हैं। और इनका मान लो 2 बार हमने आए हैं, दूसरी बार है। अब क्या मालूम कितने दिन के बाद आ पाए यहाँ या ना आ पाए, ये तो कोई पता नहीं है। अच्छा, मतलब पूजा होनी चाहिए, जैसे जो मुगल हमारे ऊपर हमला किए, लूटपाट किए, अंग्रेजों ने भी सेम चीज़ की, तो होनी चाहिए आपके यहाँ पे, जायज़ है इनकी पूजा? वो तो जायज़ है, जायज़ है। कैप्टन थे फौज के, अंग्रेजी फौज के, ये उन्हीं की मज़ार है। अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई, ये मारे गए या भाग गए, कुछ भी हुआ हो, तब उसके बाद में अंग्रेज़ों ने अपना शासन किया है। आपकी इस बात से हमको याद आया, जैसे योगी जी ने अभी ये कहा था कि जो विदेशी आक्रांता हैं, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, लूटपाट की, उनका महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। हाँ, तो उनमें से एक ये भी है ना। हाँ, उनमें से एक ये भी है भाई, क्रांतिकारियों से इनकी लड़ाई हुई थी 57 भाई। में। देखिए, अगर इंडियन होते तो इसका मतलब अंग्रेज नहीं होते। तो इन्होंने तो भाई अपनी सोच के हिसाब से बता रहे कि हमारी फौज के ऊपर हमला किया, जो हमारे जो ठीक, क्रांतिकारी हमारे थे। भारत के ऊपर हमला किया। हाँ। उसके बाद में ये कैसे मारे गए या खुद मर गए, कैसे पूजा पाठ हो रहा है, ये तो खैर हम नहीं बता पाएंगे। मतलब अच्छा, हिंदू ज़्यादा आते हैं, मुस्लिम ज़्यादा आते हैं? सब आते हैं। सब आते हैं। मतलब ये क्या लगता है, मतलब जो हमारे आक्रांता जिन्होंने हम पे हमला किया, गुलाम बनाया, उनकी पूजा मतलब क्या, किस नज़रिए से इसको देखते? अब ये तो अपना अपना नज़रिया है। हम लोग भी आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सिगरेट, दारू, मुर्गा मछली कुछ भी चढ़ता है, खाते पीते हैं, घर निकल लेते हैं। सीधी बात। ये आपका सिस्टम से, वो तो आएंगे नहीं निकल के खाने हैं। और सिगरेट आदमी लगा जाता है। आधे ज़्यादा बच्चे हमारे गांव के यहीं सीखे हुए हैं सिगरेट पीना। भाई सिगरेट चढ़ती है, लगा के आदमी चला गया, निकाला, फुक्की मारा, फेंका, चलते बने। ये है। अच्छा, अभी जैसे योगी जी ने कहा, जैसे बहराइच वाला बंद करा दिया, नेजा मेला जो लगता था, बाराबंकी का बंद करा दिया, आपका संभल का बंद करा दिया, एक मेरठ का बंद करा दिया। अगर इस पे भी नज़र पड़ गई, क्योंकि हैं तो ये भी आक्रांता, माना तो हैं, मतलब मानना क्या है ही, यहाँ भी नज़र टेढ़ी हो गई फिर तो फिर क्या, इनका भी काम खत्म। जार है ये, किनकी है पता है आपको? ये कैप्टन बाबा की है। कितनी पुरानी होगी? ये तो लिखा है, इसमें लिखा होगा, बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। ये बाबा का प्रसाद आपने इस्तेमाल क्यों? बाबा का पिए? बाबा पीच को सुबह पी रहे, जहू नसी आदि है तो पहुड़े रहेंगे, फायदा का। अच्छा, ये खेत आपके हैं ना? हाँ भैया। ये बीच में मतलब मजार बन गई है, तब आपके खेत नहीं होंगे, तब बन गई तब भी रहा भैया, इसको हम ही नहीं बता सके थे। हाँ, बाबा उनके ज़माने से नहीं तो है, बहुत पहले से है ये। हाँ। तो इनकी क्या कहानी है, कुछ आइडिया है? कहानी का लोग आते हैं, लिखा है, आप पढ़ लीजिए। अपन पूजा वूजा करते हैं, जिसकी वो पूरी हो जाती है, अपना चढ़ाता है। दारू शराब हर चीज़ चढ़ती है यहाँ, सब कुछ चलता है, चिकन मटन बताते हैं लोग? सब चढ़ता है। बाकी कुछ नहीं है जो चढ़ता ना हो। जिसकी मुराद पूरी हो जाती है, अपन चढ़ाता है, वो पूरी होती है, हमने देखा है। अच्छा, आपने देखा है पूरी? हाँ। तो आपकी भी आस्था होगी इनमें फिर? मतलब आपकी भी आस्था होगी अगर आपने पूरा होती लोगों की देखी हाँ, मनोकामना क्योंकि तो। सही बात है। आप चढ़ाते हैं यहाँ कुछ? हम नहीं चढ़ाते हैं, बस हाथ पाँव जोड़ लिया ना, जो चढ़ा हम लोग खुदे खा लिया। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आने वाले 90% लोग हिंदू हैं। वो अपनी बच्चियों को लेकर आते हैं, कहते हैं कि बीमारी से राहत मिलती है, आराम मिलता है। अक्सर आती हैं? जी, क्या मान्यता है इनकी बाबा की? बहुत से मानता है। अच्छा, बहुत से फायदा भी होती है। फायदा होती है आपको? हुआ हाँ, फायदा? बिल्कुल, हाँ, बहुत ज़्यादा। बीमारी हमारी ठीक करती है? सब, हाँ, सब भी ठीक हो जाता है, जो भी मानो ठीक हो जाता है। कितने दिन से मानती हैं इनको आप? हम बहुत दिन से आते हैं, हमारी बड़ी लड़की बचपन से छोटी सी, तब से आते हैं, कम से कम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से? हाँ जी। तो अगर इतना आ रहे हैं तो फायदा ही हुआ होगा। बिल्कुल भैया, बहुत से फायदा हुआ। किनकी मजार है ये पता है? कैप्टन बाबा की है। कौन थे मतलब कैप्टन? अब कैप्टन बाबा भैया जानते, इतना भी ज़्यादा भी नहीं थे, वो मूसा बाबा के है। कैप्टन बाबा को नहीं, तो एक होता है ना, कोई कहानी पता होती है, इतिहास पता होता है। ये भी नहीं पता है। अच्छा, हाँ जी। ये बाबा किस धर्म के थे ये पता है? वो तो सबको पता है। किस धर्म के थे? मुस्लिम है बाबा।
मुस्लिम नहीं थे वो, अंग्रेज थे, ईसाई थे। ये नहीं पता फिर कैप्टन हमको। वेल्स। चलिए अच्छा, ठीक हाँ, है, बोलिए, बस, ठीक धन्यवाद। ठीक है, ठीक। लक्ष्मी कहाँ से आई हैं? दुबग्गा। दुबग्गा से आई हैं, अच्छा। जैसे आप नहीं गई पूजा करने, बच्ची को भेजा? हाँ थोड़ा दिक्कत है इसलिए नहीं। मान्यता मानी होगी, कोई तकलीफ है उसको? उसको तकलीफ है बहुत दिन से है, साल भर से। अच्छा, कुछ फायदा मिला यहाँ आने से? अभी आप फायदा जब सही हुए तो फायदा, जाने में क्या फायदा है। कितने दिन से आ रही हैं यहाँ? यहाँ हो गए साल भर आवत। साल भर से आने को फायदा नहीं मिला अभी तक। तो किसी ने बताया होगा आपको यहाँ आने के लिए? नहीं आई थी पहले, तो पहली बार थोड़ा आए हैं ना, इसके पहले बच्चे नहीं रहते कि पहले से फायदा है वो, मतलब अब धीरे धीरे वही एक ही दाम थोड़ो ही जी है भाई। अब वो दवाई थोड़ो है तो की करना खा लो सही ही जाओ। तो ये किनकी है मजार, पता है आपको? भैया ये नहीं पता हमको। 1 साल से आ रही हैं, पता नहीं? इतना कौन पूछे, जाचे अपने काम से काम करो बस चले जाओ। अरे तो जिसकी पूजा कर रही पता तो होना चाहिए ना कौन है वो। भाई हम गणेश जी की या शंकर जी पूजा करें तो पता तो चले, हम पता चला गणेश जी को भांग का धतूरा चढ़ा दें तो गलत हो जाएगा। नहीं भैया सब कुछ नहीं पता नहीं है आपको? नहीं हमको नहीं पता है। क्या नाम है आपका? रीता। कहाँ से आई हैं आप? हम राजाजीपुरम। राजाजीपुरम, लखनऊ तो जी पास इलाका है। जी। तो यहाँ पहली बार आई हैं, किससे पहले आ चुकी हैं? नहीं आ चुके हैं। अच्छा, चप्पल पहन लो पैर क्या आस्था है इनकी, क्या कहानी, मतलब कुछ है जानकारी आपको? जी नहीं हमको जानकारी, दूसरी बार मैं आई हूँ। क्या जानकारी आई? जानकारी अच्छा होता है, यहाँ पे आते हैं बहुत लोग आते हैं। तो मतलब जो मानते हैं हाँ उससे मिलता हाँ है? हाँ बहुत लोग कह चुके हैं। किनकी है ये मजार? ये हमें सब मूसाबाग की मजार। अच्छा, ये आपको बताया गया मूसाबाग की? हाँ मूसाबाग की मजार है। बस इतनी जानकारी है। तो आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है? हाँ फायदा होता तभी तो आते हैं। मैं दूसरी बार आई है तो आया जाएगा। छुट्टी मिलती है इसीलिए इंसान आता है। यहाँ सिगरेट वगैरह चढ़ती है, उसका क्या सीन है? रखी हुई ना आप लोगों ने अगरबत्ती जलाई वहाँ? पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें। आप मतलब जैसे उस पर आप तो पढ़ी लिखी होंगी ना? जी नहीं पढ़े नहीं है ज़्यादा। वो नाम लिखा हुआ है वो आप लोगों को दिख इंग्लिश रहा है? नहीं आती है। कैप्टन वेल्स अंग्रेज थे, ईसाई थे। तो अपने यहाँ मतलब लगता है कि हिंदुओं में भगवानों की कमी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हाँ हाँ कहते हैं भगवान कहाँ पत्थर को पूछते हो, ये सब कहते हैं लोग। तो ये पत्थर नहीं है? अरे है तो पत्थर ही हम लोग नहीं है तो पत्थर ही, लेकिन अगर पत्थर को भी मानो इंसान तो भी अगर उसको तुम्हारा चुटका अगर लगा है तो ये हमारे लिए भगवान हो गए, ऐसा इंसान बोलता है। इनको भगवान जैसा मानते हैं? हाँ भगवान तो सब भगवान ही होते हैं, खाली अपना धर्म बदला है। भगवान तो एक ही होते हैं हर जगह। ईसाई को भी पूछ लेंगे। क्यों? उसमें भगवान में वो भी आते हैं, ईसाई हैं वो भी भगवान ही हैं। ऐसा तो नहीं है भगवान, सब अपने अपने धर्म में है ना। आस्था मतलब है आपकी? हाँ सब पे है। जी मेरा नाम पिंकी है। कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से हैं कि दूर? नहीं दूर नहीं, मुजफ्फरनगर काकोरी के पास। अच्छा, काकोरी के पास जो पड़ता हाँ है। पहली बार आई हैं यहाँ? जी। किसने बताया आपको? इनकी ने हमारी सिस्टर की सास ने बताया है क्या बताया था उन्होंने? कि वहाँ जाओ लड़की की आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हाँ किनकी मजार है पता है आपको? नहीं बाबा सुनते हैं, ये बाबा मूसा बाबा की मजार है। मूसा बाबा की मजार तो वो है। इनके बारे में नहीं पता आपको? नहीं इनके ये अंग्रेज बाबा की मजार है, गोरे बाबा को। जी। अच्छा हिंदू हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ खूब भगवान हैं, तो हमको क्यों लगता है कि हमें जो है यहाँ जाने से हमको फायदा मिलेगा, हमारे भगवान मदद नहीं कर पाएंगे? अरे ऐसा लगता है कि सभी लोगों में मदद, सबको फायदा हो रहा तो हमें भी होगा। अच्छा इसलिए करते हैं। जी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आप भी पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार। आपको पता है लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी मतलब माता होता है। हमारे यहाँ देवी हैं। हाँ लक्ष्मी। देवी हैं। आप जो है अपनी लक्ष्मी माता को सबको छोड़ के नहीं हमारी सास की जो है तबीयत खराब होती है, उनके पे बाबा आ जाते हैं। अच्छा। हाँ तो वो यहाँ से आती हैं तो फिर खेलती हैं। अच्छा। तो वो नहीं आती थी बहुत साल से, 6-7 साल हो गए तब से नहीं आ रही, तो घर में बहुत परेशानी हो गई। अब ये
अब ये सारे लोग जो यहाँ वेल्स बाबा की, कैप्टन बाबा की मज़ार पे मत्था टेकने के बाद वापस जा रहे हैं, वो देखिए वो सारी हिंदू महिलाएं वापस जा रही हैं। वो कहाँ जा रही हैं? वो वहीं जा रही हैं जहाँ वो आई थी बेसिकली। वो सामने एक दरगाह बनी हुई है, ये मूसा बाबा की दरगाह बोलते हैं। तो जो लोग मूसा बाबा के यहाँ आते हैं उनके दरबार में ज़ियारत करने, वो यहाँ भी आ जाते हैं, अकेले पड़े हुए हैं। और वहाँ लोग कैसे आते हैं? वहाँ भी जो यहाँ हाल है, चूँकि यहाँ 90% लोग हिंदू आते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी 90% लोग हिंदू ही आते हैं। दुकानदार भी ज़्यादातर हिंदू ही हैं, क्योंकि आसपास जो आबादी है वो पूरी हिंदू है। लेकिन जो दरगाह कमेटी है वो मुस्लिम है। अब अचानक से यहाँ पर मतलब मेला लगता है हर महीने बहुत बड़ा, और हर बृहस्पतिवार भी है। मेले जैसा नज़ारा आप अभी भी देखिए, कितनी सारी महिलाएं हैं वहाँ, और ये सारी हिंदू हैं। इक्का दुक्का मुस्लिम महिलाएं आती हैं, उनको भी यहाँ से भगाने के लिए जो दरगाह कमेटी है उसका एक हथियार काम करता है, वो हम आपको आगे दिखा देंगे। ये किनकी मज़ार है जानकारी आपको? ये अब यही हमने सुना है कि कोई अंग्रेज थे उनकी है। अच्छा। ये सिगरेट वाले बाबा हैं, इनकी सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट ही पीते हैं, लोग आके मन्नत मांगते हैं। जैसे अपने इस्लाम में मतलब है परमिशन इस चीज़ की कि जो ईसाई हैं मान लिया अंग्रेज, उनकी कब्र को जो है अरे भैया किसको कौन कहे, अब जब मानते हैं सब तो खुद को भी ये बातें हैं, तो उसी माहौल में ढलना पड़ता है, हैं? अगर एकता रखना तो हम भी मानते हैं, और आराम सुकून मिलता है, इसलिए आते हैं हम। परेशानियों में जब आदमी होता है तो किसको ढूंढना? तो ये वो ट्रिक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे ही कोई महिला, मुस्लिम महिला इस मज़ार पर आती है, वैसे ही दरगाह से ये महिला आ जाती है और तमाम तरह की गंदी बातें, शराब पीने वाले को पूजने वाली, गाय का मूत्र पीने वाले को पूजने वाली, और डराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही हिंदू औरतें आती है, ये महिला चली जाती है। तो इस मज़ार में, जो इस दरगाह पे जो लोग आते हैं वो यहाँ भी आते हैं। अब उस दरगाह में एक तो मौला अली, पता नहीं कठिन नाम है, मैं नहीं ले पाऊँगा, सॉरी, बट वहाँ पर पीपल के पेड़ में ही मौला जी विराजे हैं। पीपल के पेड़ में जो हिंदू पूजते हैं, तो हिंदुओं को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको तो लगता है हम पीपल ही पूज रहे हैं, ये भी हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो चल जाता है काम मूर्ख बनाने का। अब सवाल ये है कि यहाँ लोग कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये लखनऊ का बाहरी इलाका है, सीतापुर रोड पे दुबग्गा के पास जंगल है ये। अब आसपास गांव हैं, खेती होती है, लेकिन ज़्यादातर इलाका जंगल है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो कहीं और से भेजे जाते हैं, दूसरी दरगाह से, और उस जो दूसरी दरगाह पे लोग आते हैं वो किसी और दरगाह से भेजे जाते हैं। ये जो मूसा बाबा हैं, एक्चुअली में ये 5 भाई थे, 5 भाइयों ने आधा लखनऊ घेर रखा है, लोगों की आस्था है। अच्छा, सामने एक और मज़ार है, ये किनकी है? ये बड़े बाबा की है, ये बड़े बाबा से छोटे हैं। अब बड़े बाबा उधर हैं। हाँ। कॉलोनी। अच्छा, वो जो कॉलोनी बनी हुई है नई, हम लोग कहते हैं सही मर्द बाबा। कौन सा बाबा? सही मर्द बाबा। सही मर्द बाबा। हाँ। अच्छा, ये कितनी पुरानी होगी? इनसे पुरानी है? ये भैया हम नहीं बता सकते, मतलब हम लोग जब से पैदा हुए तब से ये सब बना है भैया। अच्छा, ये तो हमारे सामने छत बनी ना, पहले एकदम खुला रहा है, एक जैसे ताक तरीके था, वही बाबा के आगे। ये कुछ बड़ा हुआ है कि उतना ही बड़ा बना है? मतलब ये बड़ा हुआ है, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। हाँ। तो एसआई की जमीन है ना, पुरातत्व विभाग की। अब जितना ही होगा, पहले तत्व विभाग यहाँ आते नहीं रहे। और गांव की कब्र बनी है आगे, वहाँ लोग पूजा करते हैं। जिसको नहीं पता है, जैसे यहाँ लोग आते हैं, नहीं पता है कौन है क्या है, सही बात है। तो वही है। यहाँ से लोग, वहाँ भी बहुत भीड़ होगी। जो वहाँ एक मूस बाबा की मजार बनी है, और एक और है ना बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर, वहाँ भी भीड़ होगी, वहाँ भी जाते लोग। वहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग जाएंगे, हाँ उधर इमाम अली शाह के भाई हैं। तो अब ये 150 साल पुरानी अंग्रेज बाबा की मजार है, और ये भी ठीक ठाक समय से होगी। ये पूरा एसआई का इलाका है। पहले एसआई ध्यान नहीं देता था, तो वहाँ पर दरगाह विस्तार होता रहा। अभी एसआई के एक्टिव होने से उसका विस्तार रुक गया है। अब 100 सालों में, 150 सालों में यहाँ किसी तरह का कोई हिंसा नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ किसी तरह का, क्योंकि आसपास सारा हिंदू है
और हिंदुओं के बीच में एक मज़ार है, एक दरगाह है जिसको मुस्लिम कंट्रोल करते हैं। अब लेकिन जो आने वाला समय है क्या वो भी ऐसा ही रहेगा आसान? इसके 2 रीज़न हैं। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में, जो मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने कहा कि इस देश में, खासकर प्रदेश में, उनके अधीन आने वाले इस प्रदेश में किसी भी आक्रांता की पूजा नहीं की जाएगी, उसका महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बहराइच का नेजा मेला बंद कराया, बाराबंकी का बंद कराया, प्रयागराज का बंद कराया, संभल का बंद कराया, मेरठ का बंद कराया। तो अब सवाल ये है कि उनकी नाक के नीचे लखनऊ शहर में एक मज़ार है जो एक अंग्रेज़ की है। वो अंग्रेज़ जिसने हमारे आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमारे देशवासियों को मारा, हम पर शासन किया, हमको गुलाम बनाया, हमारे संसाधन लूटे। क्या वो अंग्रेज़ आक्रांता की श्रेणी में नहीं आएगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आने वाले भविष्य के लिए है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम समाज का, उसको देखते हुए, ये जो दरगाह है इसके पास आपको पाइप दिख रहे होंगे, वो पानी की टंकी और पाइप बने हुए हैं। आइए दिखा देते हैं आपको नज़दीक से। ये जो किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, फेंसिंग लगी हुई है लोहे की, ताकि अंदर कोई ना जा सके। तो ये ऐसा ही नहीं लगा भाई, बेसिकली ये जो अंदर खेत देख रहे हैं, मज़ार है सामने, और मज़ार के आसपास ये जो खेत है, ये पास में एक बैरी गांव है। तो जो बैरी गांव है वहाँ के यादव जी हैं, उनकी है, उनसे भी हमने बात की है। वो वजू के लिए पाइप लगे हैं, वो आपकी खेती के ऊपर लगे हैं, आपने ज़मीन दी है क्या? जमीन नहीं दी है। हाँ। उतना पड़ा था, वो वजू नहीं बनाई नहीं। वो पानी के एक मेला खातिर समझो एक सुविधा बनाई गई। तो ये लोग नमाज पढ़ते तो थोड़ा जैसे आदमी आवा जाता, जुम्मे पढ़ते हैं बस। नमाज होने लगी है ना अब यहाँ? हाँ, नमाज तो पढ़ते हैं, जुम्मे पढ़ते हैं। पहले नहीं होती थी ना? हाँ, जब से ये कॉलोनी आई तब से होने ये लगी। कॉलोनी में कौन से लोग आए हैं? सब यही है, अकबर नगर के हैं। अकबर नगर जहाँ बुलडोजर चला था। हाँ, वहीं के सब हैं। सारे लोग यहीं आते हैं। यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं तो आते पढ़ते। तो आगे आप देखेंगे एक चीज़, जो जिस पाइप की, जो टंकी की हम बात कर रहे थे, जो दरगाह में लगी है, वो इन्हीं यादव जी की ज़मीन पे लगी हुई है। यादव जी ने वो ज़मीन दी है ताकि वहाँ जो जायरीन आते हैं, जो इबादत के लिए आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, उनको पानी पीने की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अब यहाँ बहुत भीड़ होने लगी है पहले की तुलना में। अब सवाल ये है कि भीड़ क्यों होने लगी है? तो पहले हम आपको वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पर बनाया गया है पानी पीने के लिए जायरीनों के, मन्नत मांगने वालों के, दर्शनार्थियों के, लाभार्थियों के। फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये देखिए, जिसकी मैं निर्माण की बात कर रहा था, ये है पानी की टंकी रखी हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके पीने के लिए ये लगा दिया गया है पाइप। टोटियाँ ढेर सारी लगा दी गई हैं। जायरीन आप देख सकते हैं, भीड़ है यहाँ पर, मेला है। ये जो बनाया गया है, आप इसको पहली नज़र में देख के बता देंगे कि जो अभी इसका उद्देश्य है वो लोगों को पानी पिलाने का है, लेकिन इसको इस तरह भी डिज़ाइन किया गया है कि बाद में वजू के काम भी आए। अब वजू के काम क्यों आए, ये सोचिए। क्योंकि यहाँ जो मेला लगता है, मेले में भीड़ बढ़ गई है। मेले में भीड़ बढ़ने की वजह क्या है? वो सामने आप देखिए, कॉलोनियाँ जो बनी हुई हैं, यहाँ आबादी अचानक से बढ़ गई है। अब ये आबादी किसकी है? तो ये सामने आप देख सकते हैं वो दरगाह है जहाँ पर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। अभी तक यहाँ जो रेशियो था आने वालों का, वो 90-10 का हुआ करता था। ज़्यादातर हिंदू आबादी थी। अभी ये जो सामने आप देखो, ये बच्चे जो जा रहे हैं, ये सामने जा रहे हैं। और ये जो सामने कॉलोनी है, ये अभी बिल्कुल नई आबादी है। आपको अच्छे से याद होगा, थोड़े दिनों पहले योगी सरकार का जो बुलडोज़र है अकबर नगर में चला था। अकबर नगर में जो मुस्लिम थे, उनके घर गिराए गए थे, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है इन कॉलोनियों में। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये अकबर नगर है। अब इस अकबर नगर में रहने वाले लोगों को घर तो दे दिए गए, लेकिन उनको इबादत के लिए मस्जिद नहीं दी गई। तो मस्जिद, नमाज़ पढ़ने के लिए वो इस दरगाह का उपयोग करते हैं। अब इस दरगाह में अभी तक इतने सालों में कभी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि 90% आने वाले हिंदू हैं, आसपास पूरा इलाका हिंदू हैं। लेकिन अब सामने एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुसलमानों का, उसको देखते हुए आने वाला भविष्य इतना
आनंदमय, इतना भाईचारे वाला, इतना अमन वाला तो नहीं रहने वाला है। ये लोग बोलने से भले कतराएं, लेकिन कड़वा सच यही है। तभी जुबान में आसपास जो हमने हिंदू हैं उन्होंने बताया कि कई बार यहाँ पर दंगे के हालात अभी से बन चुके हैं, जबकि इनको आए हुए यहाँ 5 से 6 महीने ही हुए हैं। अब असली समस्या है वो जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। यहाँ पर आने वाले 90% लोग हिंदू हैं और हर परिवार के साथ एक बेटी होती है, 14 साल की, 15 साल की, 17 साल की, जो बीमार होती है। इसके आगे अंदाज़ा लगाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, सारी चीज़ें खुलकर नहीं कही जा सकती। नमस्कार।